वचनबद्धता, कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश करें। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी हुई होती है। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे इसका फैसला हमें ही करना होता है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। प्लेइंग टू विन रिक्वायर कमिटमेंट। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी के मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा कार्य करती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण सिर्फ हताशा और डिप्रेशन होता है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियां कभी बनेंगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रह करके पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बह करके। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव को खेना होगा, लेकिन लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच में कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत ही मामूली सा फर्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर का होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती हैं। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय था जब वे अपनी छिपी हुई प्रतिभा को खींच करके बाहर लाते हैं। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं है, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एक एहसास होता है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहां है वहां रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ होता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफानों में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहें तो उनमें जंग लग जाएगा। इसीलिए तो उनको बनाया नहीं जाता कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में फ़र्क यह होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वालों में न तो जीतने का संकल्प होता है और न ही खतरा उठाने की कोई इच्छा होती है। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच में निखर जाते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग न हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता को खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने की बजाय हार से डर कर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, चाहे उसका क्षेत्र जो भी हो। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। इसीलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीज़ों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही विश्वास बढ़ता है।